नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा है अत्यंत महत्वपूर्ण। आज की कक्षा होने वाली है क्योंकि आज की कक्षा में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में पुरस्कार और सम्मान को पढ़ेंगे, जो कि परीक्षाओं में बहुत तेज़ी से इससे प्रश्न पूछ रहे हैं और कुछ सालों से इसका प्रचलन बहुत तेज़ बढ़ा है कि सारी परीक्षाएं जो भी हो रही हैं, या वो यूपी टीजीटी पीएचडी की हों चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की हों, उसमें पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम जानेंगे कि पुरस्कार और सम्मान क्या होते हैं, किन किन विद्वान को सर्वप्रथम ये पुरस्कार मिले, किसको बाद में मिले, उसको भी हम देखेंगे। क्रम से हम जानेंगे कि कौन सा पुरस्कार में क्या होता है, मतलब उसकी राशि कितनी होती है, उसमें क्या क्या दिया जाता है, उसे कैसे सम्मानित किया जाता है। तो आज की कक्षा इसीलिए है। आप लोग इस कक्षा को अवश्य लें और वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार आता है। सर्वप्रथम आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पहला प्रश्न तो आपको यहीं पे मिल गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो हमको याद रहेगा, मान लीजिए एग्जाम में पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो हमको याद रहेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। तभी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार में अर्हता क्या थी, इसको हम देखेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में अर्हता थी कि भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखता हो, वह इसके योग्य है। कहने का मतलब ये है कि भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखता है, वह इसका हकदार है। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने का मतलब उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। तो यहाँ ये भी प्रश्न बन सकता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ ये भी हम देख लेंगे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रखी गई हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत भी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं में से यदि किसी एक भाषा में कोई साहित्यकार लिखता है, वह इस सम्मान के योग्य है। अब इस सम्मान में क्या दिया जाता है, इसको हम देखेंगे। तो इस सम्मान में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान है, इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। फिर उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। पुरस्कार एवं सम्मान, यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको बारीकियों से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरस्कार और सम्मान से आपको खुद पता होगा कि जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको पता होगा कि इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहीं से आप इतने में ही देखेंगे तो इतने में ही 4-5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या सम्मान दिया जाता है, तो यदि धनराशि पूछता है तो 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, और पूछता है कि उसमें प्रतिमा किसकी दी जाती है, तो वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। ये तो रही ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटिव जानकारी। अब हम ये देखेंगे कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, उसको हम क्रम से देखेंगे कि कौन कौन से साहित्यकार थे जिन्हें इस पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। अब हम सबसे पहले आते हैं सुमित्रानंदन पंत। यहाँ पे हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत को उनकी चिदंबरा काव्य के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया,
तो हम इतना तो जान जाते हैं कि सुमित्रानंदन पंत को, और ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि उनकी कौन सी रचना पे उन्हें, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो जब हम जानेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। इसमें वर्ष भी पूछ सकता है कि वर्ष क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1968 में सुमित्रानंदन पंत को उनकी चितंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगले क्रम में आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जो उर्वशी प्रबंध काव्य है उसके लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उनका प्रबंध काव्य उर्वशी के लिए इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। अब इसी के अगले क्रम में आते हैं अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार काव्य है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में प्रदान किया गया। हम क्रम से याद रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में अब क्रम भी पूछता है। 4 राइटर दे देगा, 4 लेखक का नाम दे देगा और पूछ देगा कि क्रम से इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसे क्रम से करिए। तो जब आपको ये डेट पता, ये सन पता रहेगा और इनके नाम, इनकी रचना पता रहेगी, तभी आपके क्वेश्चन सही हो सकेंगे। तो मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से या पुरस्कार एवं सम्मान से जो क्वेश्चन बने वो आप आसानी से कर लें और उसमें नंबर भी प्राप्त कर लें। तो अज्ञेय को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगला नाम आता है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जो उनकी जो कृति है यामा, यामा में 4 रचनाएं उनकी संग्रहित हैं। ये भी पूछता है कि यामा में महादेवी वर्मा की कितनी रचनाएं संग्रहित हैं। तो यामा में 4 रचनाएं उनकी संग्रहित हैं। पहला सांध्य गीत, फिर निहार, नीरजा और एक कोई और रचना है जो इसमें संग्रहित है, वो मुझे याद नहीं आ रही है। 3 रचना मुझे याद आ रहा है, सांध्य गीत, नीरजा, निहार और एक रश्मि। हाँ, 4 रचनाएं उनकी इस यामा काव्य में संग्रहित हैं। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगला नाम आता है नरेश मेहता। यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है तो कुछ समय तक जो रचनाकार उनकी बहुत प्रसिद्ध या फिर बहुत अच्छी रचनाओं के लिए ही उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। एक समय ऐसा आता है कि यहाँ देखेंगे कि जब इसकी शुरुआत हुई वहाँ से लेके 68 से लेके 82 तक जो रचनाकार थे उनकी विशेष रचना को ही सम्मान दिया जाता था ज्ञानपीठ पुरस्कार का। अब जब 1982 के बाद जब नरेश मेहता का नाम आता है तो उनके संपूर्ण रचनाओं को, जो 10 वर्ष के बीच की रचनाएं उनकी रहती हैं, उनको देखते हुए उन्हें संपूर्ण साहित्य के नाम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये भी हम ध्यान देंगे कि एक समय ऐसा आता है 82 के बाद, 1982 के बाद जब 1992 आता है तो इसमें नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्य के आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर अगला नाम आता है निर्मल वर्मा का। निर्मल वर्मा को, इनका हिंदी साहित्य के इतिहास में अमूल्य योगदान है। निर्मल वर्मा कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में भी विख्यात हैं और इन्होंने अच्छी अच्छी कृतियों को लिखा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। इनको भी संपूर्ण, इनके भी साहित्य को देखते हुए 1999 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसी क्रम में अगला नाम आता है कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण को भी इनके संपूर्ण साहित्य को देखते हुए
2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटिव कुछ जानकारी रही। यदि आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, यदि आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं ताकि आपको भूले नहीं। अब हम अगला देखेंगे। अब हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका जो संस्थापना वर्ष था वो था 12 मार्च 1954। इसको आप लोग याद करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो 12 मार्च 1954 में हुई थी। अब इसकी अर्हता क्या थी, इसको हम देखेंगे। इसकी अर्हता थी भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ काव्य को, भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से, अर्थात भारत की जो मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषा थी उनमें से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ को, जो भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषा थी उसमें प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ साहित्य को इस पुरस्कार को दिया जाता था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका सम्मान क्या था, इसमें सम्मान क्या दिया जाता था, इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। अभी पिछले में आप लोगों ने ज्ञानपीठ में देखा है कि उसमें 11 लाख रुपए की धनराशि, उसके साथ प्रशस्ति पत्र और एक वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती थी। लेकिन इसमें जो सम्मान था वह बस 1 लाख रुपए तक का धनराशि था जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को दी जाती थी। अब हम इसमें देखेंगे कि सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विद्वान को दिया गया, उसको हम क्रम से देखेंगे। चूँकि ये महत्वपूर्ण है कि वो पूछता है कि प्रथम किसको दिया गया, और प्रथम से ऐसे 3-4 दे देगा और कहेगा कि इसे क्रम से बताइए कि क्रम से कौन पहले पाया साहित्य अकादमी पुरस्कार और उसके बाद कौन पाया, उसके बाद कौन पाया। तो जब हम क्रम से जानेंगे तभी इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। तो हम जानेंगे सर्वप्रथम 1955 में, इसकी शुरुआत हुई 1954 में, और 1955 में सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिम तरंगिणी जो काव्य है इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम 1955 में, 54 में इसकी शुरुआत हुई और 55 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी जो कि एक काव्य है उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगला नाम आता है वासुदेव शरण अग्रवाल का। हम देखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल को कब प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में इनकी रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब इसी क्रम में अगला नाम आता है आचार्य नरेंद्र देव का। आचार्य नरेंद्र देव को उनकी रचना बुद्ध धर्म दर्शन, आचार्य नरेंद्र देव को उनकी रचना बुद्ध धर्म दर्शन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1957 में दिया गया। यह थोड़ा याद करना आसान है, सन याद हो जाएगा चूँकि लगातार दिया गया है। हमें इसके रचनाकार और इसकी रचना याद करनी है कि किस रचनाकार को किस रचना के लिए दिया गया था। डेट 54 में इसकी शुरुआत होती है और लगातार 55, 56, 57 ऐसे दिया गया है। अब इसमें अगला नाम आता है राहुल सांस्कृत्यायन का। राहुल सांस्कृत्यायन जो कि घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से भी विख्यात हैं, इन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता है। इनकी रचना जो थी मध्य एशिया का इतिहास,
इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में दिया गया। 1958 में राहुल सांकृत्यायन को उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगला नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जो रचना थी उर्वशी, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी जो रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लिए इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसी क्रम में अगला नाम सुमित्रानंदन पंत का आता है। इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद जो काव्य है, इसके लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब अगला नाम आता है भगवती चरण वर्मा का। भगवती चरण वर्मा जो उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं, उनकी रचना भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास विधा की रचना है, इसके लिए इन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इन चीज़ों को देखेंगे और ध्यान देंगे, ताकि जब भी परीक्षाओं में आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, ताकि आप प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो ये तो रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार और उनकी कुछ रचनाएं। अब हम इसी क्रम में अगली रचनाओं को देखेंगे कि आगे साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस विद्वान को मिला। अब हम अगले विद्वान का जो नाम आता है, उनका नाम आता है अमृत राय। अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना कलम का सिपाही जो जीवनी विधा है, जिसकी विधा क्या है, वो जीवनी है, उसको 1963 में दिया गया था। अमृत राय को 1963 में उनकी रचना कलम का सिपाही जो जीवनी विधा की है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह निरंतर हर वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आप देख भी रहे हैं कि जब से 54 में इसकी शुरुआत होती है और 55 से निरंतर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 63, 64, 65, हर साल इसको दिया जाता है। अब इसमें अगला नाम आता है अज्ञेय का। अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार जो एक काव्य है, इस रचना के लिए अज्ञेय को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप इस चीज़ को अत्यंत बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटिव प्रश्न सॉल्व हो सकें। अब अगला नाम आता है डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को संपादित किया है, उनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना रस सिद्धांत के लिए जो 1965 में इनको दिया गया था। डॉक्टर नागेंद्र को 1965 में इनकी रचना रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब इसी क्रम में अगला नाम आता है जैनेंद्र कुमार का। जैनेंद्र कुमार जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, इनकी रचना मुक्तिबोध जो लघु उपन्यास है, इसके लिए 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला नाम आता है अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का जो उनकी रचना है अमृत और विष, यह एक उपन्यास है। अमृत और विष उपन्यास है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 में प्रदान किया गया था। फिर इसी क्रम में अगला नाम आता है हरिवंश राय बच्चन का।
हरिवंश राय बच्चन को उनकी रचना दो चट्टानें जो काव्य है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में प्रदान किया गया था। आप रचनाकार और रचना और उसके साथ साथ कब दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार उसका वर्ष जरूर याद रखेंगे। अगला नाम आता है श्रीलाल शुक्ल। उनकी रचना है राग दरबारी जो एक व्यंग्यपरक उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल की रचना राग दरबारी एक व्यंग्यपरक उपन्यास है। इस रचना के लिए इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला नाम आता है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा को उनकी रचना निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में दिया गया था। फिर अगला नाम आता है नामवर सिंह का। नामवर सिंह जो कि आलोचना के क्षेत्र में विख्यात हैं। इनकी जो रचना है कविता के नए प्रतिमान, इसके लिए इनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये तो रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार और उससे जुड़े कुछ तथ्य थे जो मैंने आपको बताया कि पहली बार सर्वप्रथम कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उसी क्रम में मैंने बहुत सारे लोगों का नाम बताया और उनकी रचना भी बताई कि किसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगला जो पुरस्कार एवं सम्मान जो अगला सम्मान आता है वह आता है व्यास सम्मान। अब इसको हम देखेंगे कि व्यास सम्मान में किसको दिया गया, किस को उससे सम्मानित किया गया।